लोधी पूरी ज़िंदगी तरसता रहा कि मैं इसके राज्य को छीन लूँ, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी उसके राज्य को नहीं छीन सका। तो वहीं आपने कहानी तो सुनी होगी कि जो जीता वही सिकंदर। तो वहीं वो सिकंदर था, सिकंदर लोधी। तो वहीं सिकंदर लोधी लोधी वंश का सबसे ताकतवर राजा था। कहा जाता है कि उसने सबसे पहले जोधपुर, पूर्वी राजस्थान, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वाली साइड चंदेरी रियासत, जो चंदेर राजपूतों की थी, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया था। तो वहीं उसके बाद उसकी नज़र थी धौलपुर से आगे बढ़ती रियासत ग्वालियर की, जो कि चंबल एरिया था। ये तोमर राजपूतों का ठिकाना था। तोमर राजपूतों की रियासत थी, वही तोमर राजपूत जिनके पूर्वजों ने दिल्ली को बसाया था। तो वहीं सिकंदर लोधी इस रियासत को जीतना चाहता था। ये कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी, ये सिर्फ ग्वालियर तक सीमित नहीं थी। ये ग्वालियर से लेकर जो आज राजस्थान का जो धौलपुर है वो भी इसी में आता था। धौलपुर का नाम भी दौलन सिंह तोमर में पड़ा है। अंग्रेज़ों के टाइम कुछ चापलूसों ने वो थोड़ी सी जागीर ले ली थी, वो तोमर राजपूतों की रियासत होती थी। तो वहीं सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में इस सबसे पहले धौलपुर पर हमला किया। धौलपुर को उसने अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद उसने चंबल पार करते हुए, चंबल जो ठाकुरों का बहुत बड़ा गढ़ था, उसको कब्जाना चाहा। तो वहीं कहा जाता है कि सिकंदर उससे आगे बढ़ नहीं पा रहा था, तो उसने अपने सैनिकों को बोला कि जिहाद का ऐलान किया जाए। उसने राजपूतों के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया और आगे खड़े थे ठाकुर क्षत्रिय। तो वहीं वो आगे बढ़ता गया, लेकिन वो ग्वालियर किले तक कभी नहीं पहुंच सका, क्योंकि राजा मान सिंह बहुत ही ताकतवर होने के साथ साथ समझदार भी थे। उनका एक ही रूल था, हिट एंड रन, मतलब मारो और दौड़ जाओ। तो उन्होंने ऐसे कर करके अपने से भी बहुत बड़ी सेना को ग्वालियर किले तक नहीं पहुंचने दिया। इसी हार से बौखलाए लोधी ने एक नए शहर की स्थापना की, आगरा। आगरा का जो स्थापना की है वो लोधी ने ही की थी। तो वहीं जो आगरा है ये ग्वालियर के बिल्कुल पास था, लेकिन फिर भी वो आगरा बनाने के बाद भी ग्वालियर के पास नरबर तक भी पहुंच गया था, जो कि तोमरों की ही रियासत थी। उसको भी कब्जा कर लिया, लेकिन ग्वालियर को नहीं कर पाया। वो राजा मान सिंह थे, जिसकी वजह से सिकंदर लोधी पूरी ज़िंदगी पछताता रहा। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के रिवाज उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है, और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें।